सभी को नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हमारा चौथा चक्र अनाहत चक्र के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। अनाहत चक्र ये हमारा 6 चक्रास में से चौथा है। उसका जो स्थान है हृदय स्थान, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे नीचे रेड कलर की मूलाधार और उसके बाद स्वादिष्टान ऑरेंज कलर की, येलो कलर की मणिपुरा, उसके बाद ग्रीन कलर की हरे रंग की अनाहत चक्र, इसी को हृदय चक्र बोलेंगे। ये हमारा चेस्ट के बीच में रहती है दोस्तों, राइट। सो जिस चक्र के बारे में जानकारी लेंगे, हमारा शक्ति का जो मेन सेंटर्स, हम उन्हीं को चक्रास के नाम से बोला जा रहा है यहाँ पे। अनाहत मतलब बिना आतंक, बिना विरोध आगे बढ़ने वाला है। और अनाहत, आहत साउंड, अनाहत विदाउट साउंड मतलब साइलेंस, ये भी है दोस्तों। सो ये जो चक्र है, इस चक्र की जो ऊर्जा का तत्व जानेंगे हम। इस सृष्टि में जो निरंतर चलने वाली एक अद्भुत, इस सृष्टि का एक सुंदर सा एक साउंड, एक आवाज, एक सुंदर सा साइलेंस के साथ आवाज, हमेशा हर पल चलता रहता है। वो इसका स्थिति है दोस्तों। तो इसकी जो कलर है ग्रीन कलर, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं तो ये गुलाबी रंग पिंक कलर में बदल जाते हैं। यहाँ की कलर की ऊर्जा, यहाँ की ऊर्जा हरा रंग की होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाते हैं तो ये पिंक कलर में बदल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे बिना शर्तों से, विदाउट एनी कंडीशंस, प्रेम, क्षमा गुण, दूसरे को क्षमा करने का स्थिति, करुणा भाव और चीजों को समझने का स्थिति और बैलेंस करने का स्थिति, सामूहिक चेतना के साथ जुड़े रहने का, शांति और प्योरिटी और सेटिस्फैक्शन, तृप्ति, सौंदर्य और एक्सेप्टेंसी, ये सब इसका लक्षण है दोस्तों। हृदय का लक्षण है, हृदय चक्र के लक्षण है दोस्तों। सौंदर्य, इस सृष्टि में हर एक चीज में सुंदरता को देखने का लक्षण, और सभी के साथ प्यार से रहने वाला, सहन शक्ति के साथ रहने का, प्रेम, निस्वार्थ भाव से, अहिंसा से और विनय विधेयता से, ह्यूमिलिटी से, यस, एंड सेवा भाव से, कंपैशन से, सत्य के साथ जीने का लक्षण है इस अनाहत का। ये सौभाग्य की बात है, आज हम अनाहत के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। जैसा मन, शरीर, स्त्री पुरुष, द्वंद्वत्व, एकत्व, इन सबको ये करने वाली है। जैसा देखने में जो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबको ये करने वाला है। प्रापंचिकता, आध्यात्मिकता, इन सबको ये करने वाला है ये अनाहत। तो इसकी जो शक्ति है, सब में बदलाव ले आके, जहां जहां बदलाव की जरूरत है वो बदलाव करके, उनको बदल के
ये तत्व में सभी को मिलाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति हमारा अनाहत में दोस्तों, समझ लीजिएगा। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हम कितना सोचते हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए मेन जड़, वो हमारा हृदय में है। और हमारा जीवन में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा ब्रिज है दोस्तों। सो हमारा अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सोच विचारों को उस लिमिट्स में बांध के रखेंगे, फिर जितना प्रेम को हम पाएंगे वो प्रेम नहीं पा पाएंगे, प्रेम नहीं दे पाएंगे। यदि हम उसी बंधनों में रह जाएंगे, हम ना प्रेम को पाएंगे ना प्रेम देंगे। उस बंधनों से बाहर आएंगे तब भी अनाहत की प्रेम को टेस्ट कर पाएंगे दोस्तों। इस अनाहत में रहने वाले हमेशा खुशी से रहेंगे। खुद खुशी से रहने से उधर जो खुश है उनके साथ भी वो रह सकते हैं, इधर जो दुख है उनके साथ भी वो रह सकते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, जो दुख है हम उनके साथ नहीं रह पाते क्योंकि हम खुद खुश नहीं है। हम अपनी स्वयं खुशी से अभी नहीं जुड़े। यदि हम अपनी स्वयं अपनी भीतर की जो खुशी से यदि जुड़ गए होते हैं तो बाहर की चीज हमें प्रभाव नहीं करते। उस तब हम उनके साथ इनके साथ बराबर रह सकते हैं। जो अनाहत में रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे, वो सभी के साथ खुश रहेंगे, सभी को मदद करेंगे क्योंकि उनके पास हृदय में उनकी प्यार ही प्यार है। तो वो सबको बिना शर्तों की देने वाले, तो सभी लोग उन तक आना भी चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं, अनाहत में जो रहते हैं उनके साथ। तो हम दूसरे के अंदर दूसरे की परेशानी का क्या कारण है ये भी समझ पाते हैं यदि हम अपने हृदय चक्र में रहेंगे तो। यस, ये होता है दोस्तों। दूसरे की बाधा की कारण क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है, ये भी समझते हुए हम उनको गाइड कर पाएंगे, हम उनको समझा पाएंगे। ये जो चक्र है ये फोर्थ है। नीचे से भी गिनती कर लीजिए या ऊपर से भी गिनती कर लीजिए। ऊपर की जैसा 7 जो बोलेंगे, 7 सेंटर्स, उसमें से सहस्रारा को स्थिति बोलते हैं। सहस्रारा, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, ये ऊपर की हायर चक्र से भी कनेक्टेड है। और लोअर चक्र जैसा पेट के पास मणिपुर और नाभि के नीचे स्वादिष्टान और जैसा रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार, उन तीनों से नीचे 3 चक्र से ऊपर 3 चक्र से ये हृदय चक्र कनेक्टेड है दोस्तों। राइट। सो नीचे चक्रास में जितना भी शक्ति जाना होगा तो उन्नत स्थिति में आध्यात्मिकता में हम जितना भी एनर्जी को हम लेते हैं पाते हैं वो हृदय चक्र के द्वारा ही नीचे पहुंचती है दोस्तों। ये मेन सेंटर है इवन एनर्जी सिस्टम्स को भी। और भौतिक तल पे मतलब फिजिकल बॉडी में ये हमारा थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड है दोस्तों, और लंग्स से कनेक्टेड है, हाथों से कनेक्टेड है। हमारा शरीर में जो खून की प्रसरण होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है, उससे कनेक्टेड है। उसकी सिस्टम से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है दोस्तों। राइट। जैसा कहीं सारे भावोद्वेगम में गए, मतलब दूसरे के प्रति उनकी इमोशंस को समझते हुए प्यार के साथ कनेक्ट रहना है। जैसा मेंटली अभिरुचि, एक फील करने का जो सेंसिटिविटी होना चाहिए, फील हम कर रहे हैं। हम स्वादिष्टान में भी फील करने की बात आई है,
मणिपूरक में भी फील करने की बात आई है। अब अनाहत में ये पीक लेवल की फीलिंग है दोस्तों। वो कई बार हमें शब्द कम पड़ जाते हैं, तो कई बार आप हृदय पे हाथ रखने से ही आपको वो वाइब्रेशन पता चलेगा। तो इस ये उसकी असली स्थिति है। और आध्यात्मिकता में ह्यूमिलिटी के साथ, विनय के साथ, विनम्रता के साथ रहना, भक्ति भावों के साथ, भक्ति मतलब दूसरे के सामने झुक झुक के प्रेयर करना, पूजा करना, वो नहीं बोल रहे। बड़े से सीखने के लिए एक कनेक्शन चाहिए होता है, एक विनय, विनम्रता चाहिए होता है, एक ह्यूमिलिटी चाहिए होता है। वो सब आध्यात्मिकता के तौर पर हमें यहाँ अनाहत चक्र से मिलती है दोस्तों। पूरा हमारा व्यक्तित्व का, पूरा हमारा जो अस्तित्व है, उसकी जो, उसमें जो अनाहत जो है वो मेन जड़ है दोस्तों। तो इसलिए हृदय मेन सेंटर है, उसको, उसका बारे में जानते हुए उस स्थिति में रहना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और ये इंस्पिरेशन के लिए मेन सेंटर है। इंस्पिरेशन, खुद को इंस्पायर करना, अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद को इंस्पायर करना और दूसरे को भी इंस्पायर करना, अच्छा अच्छा प्रेम पूर्वक बातें बोलते हुए दूसरे को भी समझाना। ये इंस्पिरेशन कहाँ से होती है? हमारा हृदय से होती है। जो मेन जो साफ दिल से जो इंस्पिरेशन निकलती है वो दूसरे को बहुत जल्दी प्रभाव करती है दोस्तों, सिर्फ शब्दों से नहीं, माइंड से नहीं। जब हृदय से आप दूसरे से बात करना शुरू करेंगे, आपके शब्द बहुत जल्दी कामयाब रहेगा दोस्तों। हम जैसे पहले सुना, कई बार तीसरी तल से हमारा जो धरती है चौथी और फिफ्थ फिफ्थ डायमेंशन में जा चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कहीं इधर उधर कहीं नहीं जा रहे, हम इसी शरीर में रहते हुए पहले जैसा माइंड से हम काम करते थे। हम अपनी माइंड, अपनी मालिक बन के हमें गुलामी बना के काम करवा रही थी। अब माइंड से हम अपने अपनी स्थान जो है हृदय स्थान में आना ही फिफ्थ डायमेंशन, हृदय स्थान में रहना, हृदय स्थान में रहते हुए इस हृदय स्थान के अंदर जो प्रेम तत्व है, करुणा तत्व है, उससे जीना, खुद को प्यार करना, खुद को करुणा से देखना और लोगों को प्यार बांटना, सब जीव राशियों के प्रति प्रेम से रहना, यही तो फिफ्थ डायमेंशन है। इसी के लिए तो सब पूरा मानवाड़ी इंतजार कर रही है। पूरा मानवाड़ी हृदय से जुड़ना होगा दोस्तों, राइट? तो इतनी महत्वपूर्ण है हृदय से जीना। हृदय से जीना ही अभी जो युग है, जो नव युग है, वो हृदय का ही युग है दोस्तों। यदि हृदय तक जो नहीं पहुंचेंगे, सबको पहुंचना ही है, नहीं पहुंचने का कोई शब्द ही नहीं है, पहुंचना ही है। हर पल हृदय से ही बोलना है, हृदय से ही जुड़ना है, हृदय से ही सोचना है। ये कैसा होगा? सब कुछ हो जाएगा। ध्यान करते रहिएगा, सब कुछ हो जाएगा। हृदय का शक्ति के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है दोस्तों। शब्द नहीं होते हैं, उन कई बातों को हम शब्दों के द्वारा नहीं समझा पाते। यह एक दूसरे से बात करने के लिए शब्दों की जरूरत है, इसलिए कुछ कुछ शब्दों के द्वारा हम एक दूसरे को बांट रहे हैं ज्ञान। हम किसी भी सवाल में होगा, किसी भी परिस्थिति में होगा हमारा जीवन में, तो हम हृदय से अपना जवाब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हम किस कार्य में जाना चाहिए, उसका कारण, और इसमें विवेकी बन के कैसा डिसीजंस लेना है, तो वो हृदय से, आनंद से, शांति से, कभी भी ना डरते हुए, बैलेंस को ना खोते हुए आगे बढ़ने के में बहुत मजा आएगा दोस्तों। हृदय के बारे में जितना जानो उतना कम है। तो हृदय में हमेशा वो एनर्जी जो है लाइव रहती है। हृदय स्थान पर हमेशा लाइव है ये एनर्जी।
जीव है, अलाइव है वो एनर्जी, इसलिए वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलती। किसी भी प्रेशर में, कहीं पर भी, कभी भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप हृदय स्थान पर वापस आके यहाँ से गाइडेंस ले लीजिएगा। अपने हृदय स्थान पे डिपेंड होना, दूसरे के बातों पे नहीं, दूसरे के हरकतों पे नहीं। राइट? यस दोस्तों, इस तरह के खुद गाइडेंस लेते हुए आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे, इतना क्लियर गाइडेंस मुझे कैसा मिल रहा है मेरा हृदय से। तो गाइडेंस लेना शुरू करें और इस दूसरे की समस्या को भी कारण आप इजीली समझ पाएंगे, उनको भी मदद कर पाएंगे, उस समस्या को जानते हुए उस समस्या से आगे कैसा पार करना है, ये भी आप बहुत इजीली समझ पाएंगे दोस्तों। राइट? तो इसमें क्यों ब्लॉक्स बनते हैं, इस हृदय चक्र में ब्लॉक्स क्यों बनते हैं? इस हृदय चक्र से जो हर पल प्रेम उठती है, उस प्रेम को ना देखते हुए लॉजिकल माइंड को बार बार अप्लाई करेंगे तो ये प्रेम दब जाती है। ठीक? और जो इमोशंस है, कई सारे इमोशंस, प्रेम एक सुंदर से इमोशन है, उसके अलावा और भी तो इमोशंस है। उन इमोशंस में, उन इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे, जलसी, कंपैरिजन, इस तरह के इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो डोमिनेट करेंगे। फिर माइंड डोमिनेट करेगी, यहाँ की प्यार को दबा देगी दोस्तों। फिर वही ब्लॉक्स, प्यार को दबाना ही ब्लॉक्स है। और क्या होगा उससे? भय शुरू होगा, डर, गुस्सा शुरू होगा, द्वेष, असूया, द्वेष, राग, द्वेष, अत्याशा, सेल्फिशनेस, और दूसरे को ब्लेम करना बिना रीजन की, और क्राइम्स करना, प्रतिकार भावना, रिवेंज लेना, ये सब अनाहत चक्र की ब्लॉक्स की वजह से होता है दोस्तों। अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब भी, और दूसरे को प्यार, फिर अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो प्यार का महत्व कैसे समझेंगे हम? जब तक हम उस महत्व को नहीं समझेंगे, हम दूसरे के साथ कैसे बांटेंगे? तो अपने आप को प्यार ना करने से, हम दूसरे को ना बांटने से भी यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, बार बार यही बात आ रही है कि भावनाओं को व्यक्त करना है, व्यक्त नहीं करेंगे ब्लॉक्स बन जाते हैं। उनका प्रतीक हमारा भावना क्या है, खुल के सही शब्दों में सही समय पर व्यक्त करें, बोलिए, खुल के बोलिएगा, फिर ब्लॉक्स निकल जाएगा, करके तो देखिएगा। राइट? और असूया, द्वेष, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने से भी, दूसरे के ऊपर निर्भर होने से भी, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को फिर यकीन नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रेम को यकीन नहीं कर रहे हैं, अपनी शक्ति के भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ब्लॉक्स बन रहे हैं दोस्तों। ये प्रेम शक्ति जब, प्यार की ऊर्जा जब कम हो जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर द्वंद्वत्व शुरू हो जाएगा, मैं अलग हूं और आप अलग है। फिर क्या होगा? मेरा और आपके बीच में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? द्वेष, सब वही का, सिंगल जड़ से शुरू होती है इन सब चीजों का कारण, सिंगल जड़ से ही है। फिर हम क्या करेंगे? तो दुराक्रमण, आक्रमण करेंगे दूसरे को स्वार्थ भाव से, हर चीज अपनाने के लिए दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे। दूसरे जो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनाना है, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, स्वार्थ भाव बढ़ेगा दोस्तों। तो धीरे धीरे वो क्या होगा? मेंटल लेवल पे प्रेशर बन जाएगा। फिर क्या होगा? अकेलापन महसूस करना, फिर दूसरे को दोष देना, ये मुझे चीटिंग करते हैं, ये मेरे से प्यार नहीं रहते हैं, प्यार से नहीं रहते हैं, हमेशा मेरे साथ ये धोखा देते, फिर उल्टा दूसरे के बोलते। कहाँ से? हमारा ब्लॉक से, हम अपनी ब्लॉक्स को बढ़ाते हुए ऊर्जा को दबा के फिर दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। यही होता रहते हैं, हर दिन हमारा जीवन में यही ड्रामा चलती रहती है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अब देखना शुरू करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। राइट? यस। तो यहाँ की ऊर्जा ब्लॉक होने से मतलब हमारा बुद्धि क्षीण हो जाती है। हमारे पास बुद्धि होती है, यदि शांत मन है, प्रेम पूर्वक है,
तब वो बुद्धि काम करेगी। लेकिन अदरवाइज उतल पुतल है यहाँ की ऊर्जा में, वो ये क्षण में वो कुछ और रास्ता में हम सबको ले जाएगी, मन को और क्षीण करेगी और मस्तिष्क में सभी कणों को भी कमजोर बनाएगी। अपनी हृदय में भी, हृदय की ब्लड सर्कुलेशन में भी कमजोर बनाएगी, हृदय को भी कमजोर बनाएगी। हमारा लंग्स भी इफेक्ट होगा उससे, फिर हमारा धीरे धीरे तबीयत खराब हो जाएगा। एक और पॉइंट यहाँ जुड़ना चाहती हूँ, यदि आज का डेट पे हम सब हृदय से जीना सीखें, हृदय से रहना सीखें, तो दोस्तों कोरोना का भी इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली ये सत्य है माय डियर मास्टर्स। क्योंकि जब वो हृदय से जीना सीखेंगे, आप में मेरे में कोई अंतर नहीं, कोई स्वार्थ भाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई भय नहीं। जहां डर नहीं है, जहां भय नहीं है, जहां लोअर फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, वहां कोरोना नहीं है दोस्तों। इस बात को समझे। हम भौतिक तल पर ये सोच रहे हैं, खांसी से, जुकाम से, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, बट सत्य जानना है। इसी सत्य जानने के लिए ही तो है हम सब यहाँ पे एक दूसरे के साथ, राइट। तो क्या होगा, फिर हम ब्लॉक्स बनने से खुद को दुख देते हुए दूसरे को भी दुख का कारण बन जाते हैं। खुद बाधा में रहेंगे, तो जब मैं प्यार में रहूंगी, उसी वही प्यार की वाइब्रेशन दूंगी, हम, राइट। तो जैसा फ्लावर की खुशबू जैसा है, वैसे हर एक इंसान का खुशबू है, उसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। हमारा खुशबू ही हमारा वाइब्रेशन है, वही हमारा प्रकंपना है। यदि मैं हर पल दुख की प्रकंपना में रहूंगी, तो चारों ओर मैं पूरा दिन इस कमरे में, इस घर में, मेरे परिवार में, मेरे सोसाइटी में, मेरे देश में, पूरा ब्रह्मांड में उसी की तो हर पल छोड़ती रहूंगी। दुख और बाधा, स्वार्थ भाव, यही तो करती रहूंगी। शांति पूर्वक प्रेम से रहूंगी हर पल, उसी शांति को, प्रेम को चारों ओर फैलाते जाऊंगी। ना कोई एनिमी, ना कोई दोस्त, सभी को बराबर ये प्यार मिलता रहेगा। वहां कोई द्वंद्वत्व है ही नहीं, वहां सभी को बराबर प्यार मिलता रहेगा। और करुणा और काइंडनेस, कंपैशन, उस यदि ब्लॉक्स बन जाएंगे, फिर उसको भूल जाएंगे असली तत्व को, फिर हमारा क्रूर भावना बाहर आते रहेंगे, फिर क्रूर से बिहेव करते रहेंगे, सबके प्रति हिंसा हिंसात्मक चर्या करते रहेंगे। और जो हमारे ऊपर भरोसा करके रह रहे हैं, भरोसा करके बैठे, हम उनको भी चीटिंग करेंगे, हमें नहीं पता चलता हम ये सब क्या कर रहे हैं। हमारा हृदय चक्र में ब्लॉक्स होने की वजह से जो हमें भरोसा करते हैं, हम उनको भी चीटिंग करते हैं दोस्तों। और वो दूसरे भी हमें चीटिंग करते हैं, क्योंकि ये लॉज ऑफ अट्रैक्शन है। जिस वाइब्रेशन में हम है, उसी को अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं, तो तीसरा हमें चीटिंग करेंगे। तो इसी में फंसे रहते हैं, पता ही नहीं चलता। जब तक इसकी रास्ता नहीं खुलेगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ फंसे हुए। और ब्लॉक्स बनने से क्या होगा, हम दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, अकेले अकेले रहना शुरू करेंगे, राइट। तो भौतिक तल पे ये आस्थमा की इफेक्ट करती है, जो बीमारी है आस्थमा की इफेक्ट करती है। और जैसा दिल है, उसकी उसको इफेक्ट करेगी, और ब्रीथिंग को इफेक्ट करेगी। और शोल्डर्स की, जैसा बैक साइड, बाजू की जो बैक साइड दर्द, वहां की तरह तरह की समस्याओं की, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड की है। थाइमस ग्लैंड बैक साइड है, दोनों शोल्डर्स के बीच में। तो जब उसमें ब्लॉक्स बनने से ये पूरा आर्म पिट्स में दर्द, ये चारों ओर ये बनती रहती है। और ब्रेस्ट कैंसर, डायाफ्राम की दिक्कत, मतलब यहाँ तरह तरह की दिक्कतें आना शुरू हो जाती इस जगह पर, राइट। और ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कतें आना, और हमारा इम्यूनिटी पावर कम होना। जब ये सब सुन रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा, ये जो जगह है, कोरोना के जितना भी हम सिम्टम्स समझ रहे हैं, तो यही सिम्टम्स है। यदि हम अपने हृदय चक्र को खोलेंगे, देखिएगा क्या होगा, सुंदर सा जीवन खुद भी जिएंगे
और दूसरे को भी तोहफा में देंगे दोस्तों, इस बात को समझना है। तो ये एक्टिव रहने से क्या होगा? निस्वार्थ भाव से, एक्चुअली ओवर एक्टिव रहने भी दिक्कत है। हर जगह पे बैलेंस रहना चाहिए ऊर्जा। ओवर एक्टिव रहने से भी फिर स्वार्थ भाव बढ़ेगा दोस्तों, और कंडीशंस में रखेंगे लोगों को। प्यार को जो है, प्यार का ऊर्जा है, लेकिन उसको कंडीशन में बांध के रखेंगे ओवर एक्टिव होने से। यस, ये कंडीशन है, तुम ये करोगे तो तब भी मैं प्यार करूंगी तुमसे, और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं किया, इसका मतलब तुम मेरे से प्यार ही नहीं कर रहे हो। तो हम एक दूसरे को धमकी देते रहेंगे, शर्तों में बांध के रखेंगे और इस ड्रामा में फंसे रहेंगे। और क्या करेंगे ज्यादा ओवर एक्टिव रहने से? यस, मैं इस चीज को सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, मैं इस चीज को सैक्रिफाइस, मैं ये दे रहा हूं तो ले जा। तो हमारा अहम जो है, हमारा जो अहंकार जो है, उस भावना से रहना शुरू करेंगे। तो वो भी नहीं रहना चाहिए, बैलेंस में रहना है। तो मतलब ना समझते हुए हर चीज बांटते रहना, वो भी बैलेंस नहीं है, राइट। और हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए, और दूसरे हमारा निर्भर होने का स्थितियों को वहां पे उत्पन्न करते हुए, हम खुद अपने लिए हेडेक बनेंगे और दूसरे के लिए भी हेडेक बनेंगे दोस्तों। ठीक है। और बैलेंस में रहने से बहुत ही अच्छा स्थिति होगा, सभी के साथ मिलजुल के रहने का। जैसा अभी तक सब लोग अकेले अकेले ध्यान कर रहे हैं, और सब लोग अकेले अकेले ध्यान सिखा रहे हैं। अब 4-5 मास्टर्स इकट्ठा होके, या 10 मास्टर्स इकट्ठा होके, या 50 मास्टर्स इकट्ठा होके एक ग्रुप कॉन्शियसनेस को बना रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के एकत्व के साथ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय से कनेक्ट रहने से ही होगा दोस्तों। ये एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली वो अनाहत चक्र की ऊर्जा है। अति सुंदर है ना। सो सबकी समन्वय, मतलब ये एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कनेक्ट करवाती है दोस्तों। ये अति सुंदर है। वहां पे कोई कंडीशन नहीं होगा। मेरे बात मान लिया, तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। बिना शर्तों से हम प्यार को बांटते हैं, और प्यार लेते भी है, देते भी है, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। वहां कोई कपट नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, प्यूरिटी के साथ, स्वेच्छा के साथ, फ्रीडम। फ्रीडम शब्द बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्रेम की नाम से एक दूसरे को बांध के रखे हैं। पार्टनर्स, वाइफ हस्बैंड को बांध के रखी है, हस्बैंड वाइफ। यदि आपको गुस्सा भी आ जाए तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन यही हो रहा है। अब आज बात नहीं करेंगे तो सत्य और किस कब बात करेंगे? तो ठीक है, खुल के बात करेंगे। तो एक दूसरे के साथ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरी बात को मानना चाहिए। तुम मेरे से प्यार नहीं करती, और तुम मेरा हस्बैंड हो, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? मेरे पे प्यार नहीं है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नो, वो प्यार नहीं है, वो बिजनेस एग्रीमेंट्स है, वो कंडीशन है। वो कैसा प्यार हो सकता है? यदि बैलेंस में है तो एक दूसरे के साथ दोस्ती बना के रहेंगे, वाइफ एंड हस्बैंड भी। तो वो कब होगा? फ्रीडम, एक दूसरे को स्वेच्छा देने से होगा। स्वेच्छा एनर्जी जो है बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। अपनी बच्चे को स्वेच्छा दे दीजिएगा, पार्टनर्स को स्वेच्छा दे दीजिएगा, पेरेंट्स को स्वेच्छा दे दीजिएगा, दोस्तों को भी स्वेच्छा दे दीजिएगा। फ्रीडम, 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 डिवाइन फ्रीडम। तो जब अनाहत चक्र बैलेंस है, तो आप खुद इस डिवाइन फ्रीडम की ऊर्जा में रहेंगे, और दूसरे को भी उसी फ्रीडम को ऊर्जा में रहने के लिए आप बिल्कुल फ्री देंगे, फ्री करेंगे उनको। उसके लिए जिस पेशेंसी की जरूरत है, वो पेशेंसी भी आप अपनाएंगे दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना? तो सब सब स्थिति को सब स्थितियों को स्वीकार भी करेंगे। जैसे परिस्थितियां बदलते रहते हैं, उसको भी, हर परिस्थिति को भी, उस परिस्थिति से जुड़े हुए हर एक इंसान को भी स्वीकार करेंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, संरक्षणा करते हुए, विश्वास भाव से
जो परिवर्तना है, प्यूरिटी के साथ परिवर्तना है, बिना शक की, बिना भय की, बिना एंग्जाइटी की, उन सबको, मतलब किसी चीज का कोई डर नहीं, बिना शर्तों के आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, यदि यहाँ की बैलेंस रहेगा तो। सभी के प्रतीक प्यार, सभी जीव राशियों के प्रतीक प्यार से रहेंगे, क्षमा करते रहेंगे हर बार। बार बार पीछे की जो बातें बार बार याद आने से वो हमें ब्लॉक कर देती है इस प्यार को उभरने से। तो उसको क्षमा करते रहना है, बोलना है, हर पल बोलना है, फॉरगेट। पितामह क्या बोलते हैं? फॉरगिवनेस से नेक्स्ट बहुत सुंदर स्टेप बताते हैं पितामह, फॉरगेट। तो फॉरगेट यदि हमसे नहीं, हम नहीं बोल पा रहे, फॉरगिव करते रहना, बोलते रहना शब्दों से, एकदम से यहाँ से नहीं हो रहे हैं, बोलते रहना शब्दों से या लिखते रहना, फॉरगिव करते रहना। तो हमारा भौतिक जीवन में भी, हमारा फैमिली में भी, सोसाइटी में भी जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के साथ जाते हुए, स्वीकार करते हुए, सभी को स्वीकार करते हुए, शांतिपूर्ण रहते हुए, धैर्य के साथ रहना है दोस्तों। हमारी चारों ओर जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसको देखना है, देखते रहेंगे। यदि हम अनाहत चक्र में बैलेंस्ड है, सभी के अंदर सुंदरता को देख पाएंगे। सभी के अंदर सुंदरता छुपी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको साइड करके, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ढूंढते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब इसको साइड करेंगे, प्यार को उभरने देंगे, ठीक है? तब वो अच्छा ढूंढते रहेंगे। अच्छा जितना ढूंढते रहेंगे उतना ये खुलता जाएगा, जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना खुलता जाएगा, जितना दूसरे के अंदर सुंदरता देखेंगे उतना हमारा अनाहत चक्र खुलता जाएगा, एक्टिवेट होता जाएगा, बैलेंस होता जाएगा। जितना प्रेम देते जाएंगे उतना खुलता जाएगा, उतना प्रेम पाते रहोगे। अच्छा लग रहा है ना? तो यस दोस्तों, सभी, जब हृदय चक्र एक बार बस बैलेंस होना है, यहाँ की ऊर्जा बैलेंस होना है, सभी चीज इसमें गल जाएंगे। जितना सालों का हो, गुस्सा हो, सब कुछ इसमें गल जाएगा। हमारा हृदय करुणा से, प्रेम से भर के भर जाएगा। फिर हमारा स्थिति, हमारा अस्तित्व, हमारा पूरा प्रकंपना बदल जाती है दोस्तों। हमारा पहचान बदल जाती है दोस्तों। यस, ये जो शक्ति है विश्व की अतिमूल्य प्रेम शक्ति से कनेक्ट करवाती है, इसलिए हमारा भीतर इतना बदलाव आती है दोस्तों। विश्व मूल में, इस सृष्टि में अद्भुत प्रेम शक्ति है। चारों ओर पेड़ पौधे, पत्थर, जानवर, पानी, हवा, हर जगह पे प्यार ही प्यार बसा हुआ है, निस्वार्थ भाव से। कभी सूर्य भगवान ने पूछा, बिना शर्तों की प्यार देते रहते हैं, तो उस प्यार के साथ जुड़ जाएंगे जब हमारा हृदय चक्र खुलेगा। हवा में छुपा हुआ प्यार के साथ जुड़ जाएंगे, पानी में छुपा हुआ प्यार के साथ जुड़ जाएंगे। तो वहां पे कोई तुलन नहीं होगा, कोई मेजरमेंट्स नहीं होगा, बिना शर्तों के आगे बढ़ते जाएंगे, विश्व प्रेम के साथ लय हो जाएंगे दोस्तों। वो स्थिति बहुत अद्भुत होगा। यस, विश्व मूल चेतना के साथ सुंदर सा डांस में हम भी अपनी ताल मेल के साथ नाचते रहेंगे दोस्तों। इस विश्व मूल सृष्टि में, इस सृष्टि में, अद्भुत सृष्टि में हर पल ये एक सुंदर सा नाच, डांस चलती रहती है। उस डांस में हमारा तालमेल भी जुड़े रहेगा जब हमारा अनाद चक्र खुला रहेगा। एक सुंदर सा म्यूजिक को सुनते हुए डांस कर पाएंगे दोस्तों। यस, और
जो हमारा आशय रहेगा, जो गोल रहेगा, जो लक्ष्य रहेगा, और उन्नत स्थिति में रहेगा, स्वार्थपूर्ण नहीं रहेगा। क्या रहेगा? यस, पूरा मानव जाति अपनी दिव्यत्व को पहचान ले, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊं, उसके लिए मैं थोड़ा ध्यान सिखा पाऊं, क्योंकि ध्यान से ही होना है, कुछ भी होना है ध्यान से ही होना है। और ये मानव जाति अहिंसा में जी सके, क्योंकि हिंसा करने से उसी कर्म बंधन में अपने आप को फंसा के बैठे, तो उस कर्म बंधन से बाहर आके प्रेम से जिए, उसके लिए मैं कुछ कर पाऊं। इस तरह के लक्ष्य, इस तरह की सोच विचार, सुंदर सा सोच विचार, सुंदर सा भावना उठेंगे, और हर एक लक्ष्य में हमारा जो स्थिति है, फ्रीक्वेंसी, वो हायर लेवल का होगा दोस्तों। उस लेवल के लक्ष्य को पाने के लिए फिर हमारा ऊर्जा उसी लेवल पे, उसी स्थिति की ओर चलता रहेगा दोस्तों, उसी पे फोकस होता जाएगा दोस्तों। फिर कितना बदलाव आएगा हमारा जीवन में, खुद अंदाजा भी नहीं कर पाएंगे हम, बातों में भी नहीं बता पाएंगे। और जो आपका लीडरशिप भी होगा, और इतना सुंदर लीडरशिप होगा, ऐसा आपका लीडरशिप में जो हजारों लोग जुड़ जाएंगे, वो सब भी हृदय चक्र के साथ जीना सीखेंगे। जिसकी हृदय चक्र खुला है, उनके लीडरशिप में जो लोग जुड़ जाएंगे, उनका हृदय चक्र भी खुलेगा दोस्तों। यही तो हो रहे हैं, पितामह के साथ हम सब जुड़ने से यही हो रहा है। यस, उसका लीडरशिप का क्वालिटीज भी उसी लेवल पे होगा, और हमारा क्रिएटिविटी स्किल्स भी उसी लेवल का होगा, और आपको एक अच्छा प्रेम से रहने वाले मास्टर्स को बना के रखेगी दोस्तों। और हमारा अनाहत चक्र में ऊर्जा जो है, हमारा हार्मोन्स को रिलीज करने में, भौतिक शरीर की बातें हो रही है अब, हमारा हार्मोन्स को रिलीज करने में इसकी मेन पात्रा है, मेन इसका एक्टिविटी है। और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी इसका मेन रोल है दोस्तों। अब समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? कैसा फिर अनाहत चक्र के साथ हमेशा कैसा इसको साथ जुड़े रहना है, ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यान के साथ साथ, और प्यार से बात करना, खुद को प्यार करना है, दूसरे को प्यार देना है, और चारों ओर प्यार से भरे हुए लोगों को बीच में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे लोगों को छोड़ना है। यदि आप अपने आप को अभी भी अनाहत चक्र में स्टेबल नहीं कर पाए, तो सबसे पहले आप स्टेबल तो करें। स्टेबल करने के लिए जो आपसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादा बात करें। जब एक बार आप स्टेबल हो गया, आपके अनाहत चक्र की ऊर्जा बैलेंस हो गया, तब तो आप इनके साथ उनके साथ दोनों के साथ ज्यादा रह के, दोनों के साथ बराबर रहते हुए दोनों को मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधों के साथ रहने, राइट? और जितना नेचर में रहेंगे उतना हमारा अनाज चक्र की ऊर्जा बैलेंस रहेगा। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर भी बहुत असर करती है, पिंक कलर भी बहुत असर करती है। वही ठंडा हवा के साथ, अर्ली मॉर्निंग सनराइज के साथ रहना, जैसा आपको अच्छा लगे। हृदय का जो प्रेम को जगाने वाली मूवीज वगैरह देखने से भी अच्छा लगेगा, राइट? सो अपना जो लाइफ में जो है, अपने चारों ओर जो हमारे साथ सहजीवन कर रहे हैं, उन सबको भी फ्रीडम दे दीजिएगा, खुद फ्रीडम में रहिएगा दोस्तों। दूसरे को मदद भी कीजिएगा फ्रीडम में रहने के लिए, तो आपके हृदय चक्र बैलेंस होता रहेगा हमेशा, और उसी के साथ जुड़ के रह सकते हो। यस, पिछले जन्मों का, पिछले दिनों की बातों को भी बहुत ज्यादा याद ना करते हुए, उसको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है।
प्रेम को मेन महत्व देना है सब सब जीवराशियों के प्रति, राइट। थैंक यू, क्योंकि जितना भी बात करते जाए बहुत ही सुंदरता है, बहुत सौंदर्य है इस अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में जीना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब इस धरती पर पांचवा तल की एनर्जीज आ चुके हैं जो अनाहत चक्र में जीने के लिए बराबर है। तो हर पल अपने आप को वापस ले आइएगा, हर सिचुएशन में वापस ले आइएगा। मैं तैयार हूं अपने अनाहत चक्र के साथ जीने के लिए, इस ऊर्जा के साथ जीने के लिए मैं तैयार हूं। अपने आप को कमांड देते रहना, अपने आप को समझाते रहना, अपने आप को यह सेंटर करते रहना, फिर देखना जिंदगी। अभी तक आप जिंदगी को जिस एंगल में देख रहे हैं वो बात कुछ और, यहाँ रहते हुए अपनी जिंदगी को देखिएगा, हर पल नाचोगे दोस्तों, नाचते हुए गाते हुए जिंदगी जियोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।